जगमगाया राम मंदिर, रामनवमी पर रामलला का होगा सूर्य तिलक। 1 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएगी और कैग रिपोर्ट। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर कैग रिपोर्ट की जाएगी पेश। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विक्रम संवत 2052 के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नव संवत्सर का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। उन्होंने प्रार्थना की कि यह नववर्ष हर किसी के लिए खुशहाली, सफलता और समृद्धि लेकर आए। तो वही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नववर्ष में आपके सभी संकल्प सिद्ध हो और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि वो सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। सीएम ने विक्रम संवत 252 की दी बधाई। सीएम ने विक्रम संवत 2052 की दी बधाई, साथ ही सबको नववर्ष की समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री योगी का संदेश सभी देशवासियों को दी उन्होंने नववर्ष की समृद्धि की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी का संदेश विक्रम संवत 2052 की दी उन्होंने सबको शुभकामनाएं। तो वहीं अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर को आगामी 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले रामनवमी उत्सव में पहले रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। मंदिर परिसर में भव्य सजावट की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों और सजावटी तत्वों को उपयोग किया गया है, जो रामनवमी के पर्व के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। बता दें कि रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म का जश्न मनाया जाता है और ये दिन हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। अयोध्या में हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर विशेष पूजा और आयोजन किए जाते हैं और इस बार मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। ठीक है, अयोध्या में राम जन्मभूमि के उत्सव को लेकर तैयारियां तेज और उत्सव में भगवान राम के मंदिर को फूलों से सजाया गया। अयोध्या में रंग बिरंगे फूलों से की गई सजावट। राम जन्म भूमि के उपलक्ष्य में ये सजावट की गई। उत्सव में भगवान राम का जन्म का जश्न तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के निर्बाध 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिनों में हर जगह बिना किसी रुकावट के बिजली दी जाए, ताकि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर सके। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी संदेश दिया कि नवरात्रि के दौरान मंदिरों के आसपास अंडा, मांस आदि दुकानें भी नहीं होनी चाहिए, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके। 24 घंटे में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए। मंदिरों के आसपास मांस की दुकानें नहीं खुलने के भी आदेश दिए गए। सीएम ने नवरात्रि के लिए दिए विशेष निर्देश।
तो वहीं आपको बताते चले, नवरात्रि को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष संदेश जारी किए हैं। मंदिरों के आसपास मांस की दुकानें ना खुलें, इसका भी सुनिश्चित करने के आश्वासन दिए गए अधिकारियों को। सीएम ने नवरात्रि के लिए दिए विशेष निर्देश। उत्तर प्रदेश, आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों के आसपास मांस की दुकानें नहीं खुलने के अधिकारियों को निर्देश दिए। 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के भी निर्देश दिए, जिससे श्रद्धालु पूजा अर्चना आराम से कर सकें। सीएम ने नवरात्रि के लिए दिए ये विशेष निर्देश। श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए सीएम ने ये निर्देश जारी किए। तो वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 120वें एपिसोड को सुना। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों, योजनाओं और राष्ट्र के विकास के लिए सरकार की प्राथमिकताओं पर अपने विचार साझा किए। तो वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से सुना और उनके संदेशों को पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वपूर्ण संवाद मंच है, जो लोगों को प्रेरित करने और राष्ट्र निर्माण के सहभागिता का एक शानदार तरीका है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने सुना मन की। तो वहीं आपको बताते चले, भूपेंद्र चौबे ने मन की बात की सराहना की पीएम मोदी के। चौधरी माइक ऑफ नहीं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपको बताते चले, शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। वहीं आपको बताते चले, डीजीपी ने जुलूस के रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की योजना बनाई है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी। शहर को विभिन्न सेक्टर और जोन में बांटकर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि हर इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ड्रोन के संवेदनशील इलाकों की निगरानी। वहीं यूपी 112 वाहनों को सतर्क रहने के आदेश। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। साथ ही यूपी 112 वाहनों को सतर्क रहने के आदेश भी दिए जा रहे हैं। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज समेत पूरे देश और दुनिया में आज हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। वहीं और इस बार संवत्सर है और जिसे सिद्धियात्री संवत्सर कहा जा रहा है। साथ ही इस दिन चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हुई है। तो वहीं नववर्ष और नवरात्रि की शुरुआत इस विशेष अवसर पर प्रयागराज के आलोक मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा इकट्ठा हो चुका है। तो वहीं आपको बताते चले, शहर के अन्य देवी मंदिरों में भी भक्तों का हुजूम था, जहां लोग नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना में व्यस्त थे। नववर्ष और नवरात्रि के इस उल्लासपूर्ण समय में सभी से अपील की गई कि वे इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और समाज में खुशहाली का माहौल बनाएं। नव संवत्सर 2082 का पहला दिन है और
नवरात्रि का भी पहला दिन है, शुरुआत होती है माँ शैलपुत्री से। तो आज हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अन्य पदाधिकारीगण इस माँ गंगा के तट पर आकर माँ गंगा की आरती उतारी और जो अपना प्रतीक है, ये भगवा ध्वज, ये झंडा, जिन्हें हर घर पे फहराने का हम सब ने संकल्प लिया है। आज हम सब एक एक घर पर इसको जाकर उन आग्रह करके उनके घर पर लगाएंगे और उनसे आग्रह ये करेंगे कि हम सब पर नव वर्ष, नव संवत्सर आज से शुरू होता है। हम इसे खूब उत्सव की तरह मनाएंगे और अपने घर में बड़े अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे। आज हम प्रदेश, देश की मंगल कामना के, सुख समृद्धि के लिए, एक एक निवासियों के लिए उनके सुख समृद्धि में वृद्धि हो, हम सब उसके मंगल कामना के लिए माँ गंगा की आरती किए और इस देश हमारा ऐसे ही निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे, हमारा प्रदेश बढ़ता रहे, हमारे देश के मुखिया मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ऐसे ही हम सब का नेतृत्व करते रहें और इस सनातन धर्म, यह संवत्सर ऐसे ही हम सब वर्ष पर्यंत मनाते रहें। आज इसी के निमित्त हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। नवरात्र का भी प्रथम दिन है और नव संवत्सर नए वर्ष की भी शुरुआत है। हम सब लोगों ने यहाँ आरएसएस की पूरी टीम, गंगा विचार की पूरी टीम माँ गंगा की महाआरती करके पूरे देश में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, मंगलकारी हो यह वर्ष, योगी मोदी ऐसे ही स्वस्थ रहते हुए लोगों की सेवा करते रहें। आज इसलिए हम लोग महाआरती करके सबके कल्याण के लिए, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी कामना से आज हम सब ने महाआरती की, माँ गंगा से प्रार्थना किया। शीतला से शीतला माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बड़े लोग और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। तो वहीं शोभा यात्रा में शामिल भक्तगण रथ के साथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी की पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा का आयोजन किया गया। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। तो वहीं शैलपुत्री का अर्थ हिमालय की पुत्री और उन्हें मां पार्वती के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वहीं उसे हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। तो वहीं आपको बताते चले कि सिद्धि की कामना भी करता नजर आया। अच्छा लगा। सुबह जैसे हमेशा की भांति यहाँ पे प्रभात फेरियाँ आती हैं, मंदिर में चहल पहल बढ़ जाती है, भक्तजन दर्शन करने आते हैं और यहाँ सभी भक्तों के सौजन्य से मंदिर दिन प्रतिदिन जो है अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मंदिर में भक्तजनों का जो है यहाँ पे तांता लगा रहता है। तो आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और जो हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है आज से, तो उसकी भी अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा इस बार विशेष नवरात्रि का संकेत देती है, जो भक्तों के लिए शुभ साबित होगा। कई वर्षों के बाद इस साल विशेष नवरात्रि पड़ रही है और 8 दिनों तक नव दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा होगी। आदि शक्ति जगदम्बा के परम धाम विंध्याचल का ये मेला भक्तों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। यहाँ का मेला केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक प्रमुख शक्तिपीठ भी है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि का ये मेला आज सुबह मंगला आरती से प्रारंभ हुआ। नवरात्रि में आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदि शक्ति की पूजा का विधान है। तो वहीं शैलपुत्री का ये स्वरूप प्राणी को सौहार्द प्रेरित करने वाला और सभी के लिए वंदनीय है। पार्किंग, घाटों की व्यवस्था, आवश्यक चिकित्सा टीम की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू रूप से की गई है और श्रद्धालु जो है वो मां के धाम में दर्शन कर एक अच्छे अनुभव को लेकर अपने घरों को जा रहे हैं। कितने जोन बनाए गए हैं? यहाँ पर हमने 10 जोन और 21 सेक्टर बनाए हैं। उस सभी में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट
इसके साथ ही सफाई मजिस्ट्रेट और पेयजल मजिस्ट्रेट की भी एक नियुक्ति की है, ताकि सभी व्यवस्थाओं पर सुचारू रूप से नजर रखी जा सके। 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, और जैसा कि आज मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है इससे बड़ी संख्या ही श्रद्धालुओं की होगी जो पूरी नवरात्रि के दौरान दर्शन करेगी। देखिए, आज नवरात्र का प्रथम दिन है, प्रथमम शैलपुत्री च। पहले तो मैं हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई सभी भक्तों को देता हूं, और भगवती से यही प्रार्थना करता हूं कि सब लोग की तरक्की रहे, सब लोग सुखी रहे। आज शैलपुत्री के रूप में माता का पूजन भक्त करते हैं। यह वही शैलपुत्री हैं जो कि पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आज के दिन जो भक्त ये इनकी पूजा करते हैं, उनके सूर्य की महादशा में जो कुंडली में दोष होता है वह शांत होता है, और सभी भक्तों के लिए आज यह ऐसा मुहूर्त है जो कि महालक्ष्मी के रूप में आज की सवारी भगवती के हाथी पे सवार हैं। इसलिए महालक्ष्मी की पूजा करने से हमारे घर की सभी बाधाएं नष्ट होती हैं और महालक्ष्मी की कृपा होती है। तो आज के दिन यह अपने घर के ईशान कोण में चंदन से लेप करके चौकी रखें, माता का फोटो रखें, और उसके सामने जो कलश है मिट्टी, एक ब्राह्मण को अवश्य बुलाएं। बिना ब्राह्मण के स्थापना मत कीजिएगा, क्योंकि मंत्र के अधीन देवता है। तो आप लोग स्थापना कराएं। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह 8:15 से लेकर के 10 बजे तक है। इस वृक्ष लग्न में आप लोग कलश की स्थापना करें, और आज भगवती को मेवे का खीर का भोग लगावें, जिससे सबकी मनोकामना पूर्ण होगी और साधक के मूलाधार चक्र का जागरण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहाँ दर्शन करने आए हैं और कौन सा दिन चल रहा है? मां विंध्यवासिनी के दरबार में आते जाते हैं। हम बचपन से आते हैं यहाँ पे, और आस्था लेकर आते हैं, मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत दिनों से हम बचपन से ही आते जाते रहते हैं। कुछ ऐसा बताइए जो मन्नतें यहाँ पर बचपन से आ रहे थे पूरी हुआ हो? हमारा बहुत सारा मनोकामना पूर्ण हुआ है। हम बहुत विकास किए जब से यहाँ आए हैं। हमारा परिवार विखंडन था, हमारा परिवार एकता में चल रहा है। धन संपत्ति भी हमारा कम था, धन अर्जित नहीं होता था, सब कुछ हुआ है माँ की कृपा से। ऐसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। हम आते हैं तो बहुत शांति महसूस करते हैं। तो वहीं रायबरेली में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जसवीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप में डलमऊ थाने में उप निरीक्षक चंद्रवीर सिंह और उप निरीक्षक शशांक पांडे को निलंबित कर दिया। वहीं थाना प्रभारी पवन कुमार सोनकर को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। पवन सोनकर के खिलाफ उन्नाव जनपद में माखी थाने में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई। इसके साथ ही एसपी ने जिले में कई थाना प्रभारियों निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। डलमऊ थाने के 2 दरोगा निलंबित। तो वहीं फतेहपुर के हसवा ब्लॉक में आंगनबाड़ी भर्ती में रिश्वत मांगने के आरोप में तैनात हुए प्रमुख सेविका विमला शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका रिश्वत मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच की। जांच में दोषी पाए जाने पर आपको बताते चले कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस कार्यवाही में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का संदेश भी दिया गया। आंगनबाड़ी भर्ती में पारदर्शिता का संदेश। फतेहपुर में रिश्वत मामले में मुकदमा दर्ज। तो वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर पिलर नंबर 232 के पास अपराधियों के ट्रक ड्राइवर से मारपीट की और 13,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। ड्राइवर सोच किया कि गाड़ी उतरा और गंभीर हालत से उसे उरई के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में राज्य के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ये हुई, बदमाशों ने घटना कर दी है। रास्ते से चला रहा था, रास्ते में आ रहा था और एक तरफ को, और वो बाथरूम करने उतर गया है। उधर से 4 लोग आए, उसको दबोच लिया है
मोबाइल छीन लिया है, पैसा छीन लिया है और चाकू से 2-4 जगह हमला कर दिया है। तो वहीं हापुड़ जिला के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में गांव उपेड़ा में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते लाठी डंडों से हमला शुरू हो गया और महिलाओं ने भी इस झगड़े में हिस्सा लिया। इस हिंसक झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थिति को अब नियंत्रित कर दिया गया और झगड़े में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। नोएडा से आगरा की ओर जा रही कंटेनर के पीछे से तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कैंटर चालक समेत 33 लोग घायल हो गए। घायलों के पास से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण दुर्घटना, तेज रफ्तार बस ने मारी कैंटर को टक्कर। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण दुर्घटना, बस कैंटर की टक्कर। तो वहीं मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता नीतीश मलिक ने संगम होटल पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी से सवार होकर आए और चेहरे पर रुमाल बांधकर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान होटल में खाना खा रहे लोग दहशत में आ गए, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी और बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, निलंबित आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश की नियुक्ति विभाग के आरोपों की चार्जशीट भेज दी गई है। चार्जशीट में अभिषेक के निवेशक कंपनी के तहत लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है। अभिषेक प्रकाश का घूस कांड मामले में आपको बता, घूस कांड मामले में 20 मार्च को सस्पेंड किया गया था, जिसमें SEL नाम के कंपनी में आरोप है कि यूपी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की अनुमति के लिए इन्वेस्ट यूपी में दलाल के जरिए 5% घूस मांगा गया था। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।